हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की प्रमुख कहानियाँ याद करने की ट्रिक बताएंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो पहली कहानियाँ हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि चंद्रधर यानी भगवान शंकर जो क्या होते हैं, चंद्र को अपने सिर पर धारण करे होते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रधर कहा जाता है। तो चंद्रधर ने क्या कहा था? तो उसने कहा था बुद्धू का कांटा मत बनना, सुखमय जीवन जीना। ठीक है। अगली रचनाएं हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। पहली है राजा भोज का सपना, मुर्दा सराय, कर्मनाशा की हार। तो राजा भोज ने क्या सपना देखा जब वो मुर्दा हो गए? कि कर्मनाशा की हार, कि ये कर्मनाश की ही हार है, मतलब कर्म ऐसे किए कि हम हार गए। ठीक है। तो राजा भोज एक दिन सो रहे थे, तो सपने में उन्होंने देखा कि जब वो मर गए हैं तो तब वो सोच रहे हैं कि ये कर्मों की ही हार है, कर्मनाशा की हार। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगली रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की, गुल की बनो मुर्दों का गांव। और ट्रिक है, तो धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं? वो तो धर्म के वीर हैं, मतलब वो धर्मात्मा है। तो उन्होंने गुल की बन्नों से कहा कि ये मुर्दों का गांव है, यहाँ मत जाना। ठीक है। अगली रचना है ऋणमल वर्मा की। तो इनकी एक ही रचना है परिंदे। तो परिंदे से हम याद रखेंगे कि परिंदे कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं, मतलब निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं। ठीक है। अगली रचना है मन्नू भंडारी की, यही सच है। और ट्रिक है मन्नू भंडारी, तो इनके नाम में है भंडारी और यही सच है। तो इनके क्या हुआ, एक बार मन्नू जी जो कि भंडार था इनका, मतलब गोदाम था, ऐसा कुछ याद रखेंगे हम। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी ने आरोप लगा दिया कि इनके माल में गोलमाल है, मतलब ये गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो जब पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो सामान पड़ा है इसमें कुछ भी खराब नहीं है और यही सच है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि मन्नू भंडारी जी के भंडारे में गड़बड़ होने का आरोप लगा, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो सब साफ है और यही सच है। ठीक है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। अगली रचना है घंटा, ज्ञान रंजन जी की। और इसे याद करने की ट्रिक है कि जब स्कूल या कॉलेज में घंटा बजता है, तो स्कूल कॉलेज में घंटा किस लिए बजता है? ज्ञान के लिए, मतलब घंटा बजा चलो ज्ञान लेने। ठीक है। अगली रचना है पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश जी की। तो पीली छतरी वाली लड़की को प्रकाश किसने दिखाया? तो उदय प्रकाश ने। ठीक है। अगली रचना है लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसे याद करने की ट्रिक है कि एक लाल पान की बेगम थी, मतलब एक लाल पान की बेगम थी, उन्हें फणीश्वर नाथ रेणु। अब फणीश्वर किसे कहते हैं? सर्प को कहते हैं। तो सर्प ने अपना फण उठाया, मतलब फण उठाकर उन लाल पान की बेगम को खा लिया। इस तरीके से याद रख सकते हैं हम फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम। अगली रचनाएं हैं यशपाल जी की। उत्तराधिकारी, पर्दा, पाप की कीचड़, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान। और इसकी ट्रिक है कि एक उत्तराधिकारी था कोई, जिसे पाप की कीचड़ में ऐसा धंसा पर्दे के पीछे कि उसे, मतलब पिंजरे की उड़ान नहीं मिल पाई। जब उसे ज्ञानदान मिला तब उसे पिंजरे की उड़ान मिली। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि उत्तराधिकारी पाप की कीचड़ में फंसा, फिर पर्दे के पीछे, लेकिन जब उसे ज्ञान का दान मिला तो उसने पिंजरे की उड़ान भरी और उसे उसका यश हुआ। तो क्या हो जाएगा? यशपाल। इस तरीके से याद हो जाएंगी। अगली रचनाएं है मुक्ति बोध की। इनका पूरा नाम है गजानन मानव मुक्ति बोध। पहली रचना है पक्षी और दीमक और दूसरी है काठ का सपना। तो पक्षी क्या देखते हैं? काठ पर बैठने का सपना देखते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगी पक्षी और दीपक, लेकिन वो मुक्त होने चाहिए। जब वो मुक्त होंगे पक्षी तभी तो वो काठ पर बैठेंगे, अगर पिंजरे में रहेंगे तो कैसे बैठेंगे? तो ये रचनाएं याद हो जाएंगी। अगली है प्लेग की चुड़ैल, भगवान तीन की। तो जब भी कोई भूत चुड़ैल की बात आती है तो कहते हैं कि भगवान बचाए। तो इस तरीके से याद हो जाएगी प्लेग की चुड़ैल, भगवान दीन। अगली रचनाएं है जैनेन्द्र की, अपना अपना भाग्य, खेल, हत्या, पाजेब। और इसे याद करने की ट्रिक है कि अपना अपना भाग्य है, कोई खेल के दौरान हत्या हो जाता है और कोई पैर में पाजेब बांधता है। इस तरीके से याद हो जाएगी।
जैसे कि एक यूरोज नाम का ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी था जिसका खेल खेलते हुए पिच पर ही उसकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अपना अपना भाग्य है, कोई खेल के दौरान हत्या हो जाती है और कोई पाजेब बांधता है। ऐसे जैनेन्द्र की रचनाएं याद हो जाएंगी। अगली रचनाएं हैं अज्ञे की, शरणार्थी, रेल की सीटी। तो इसे याद रखेंगे कि शरणार्थी, रेल की सीटी सुनो, अज्ञात मत रहो। ठीक है। अगली रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा की, इंस्टॉलमेंट और प्रायश्चित। तो भगवती चरण से हम शब्द पकड़ेंगे, भगवती चरण मतलब भागवत। तो भागवत क्या कहती है कि इंस्टॉलमेंट दो और प्रायश्चित करो, मतलब जो जिससे लिया है जो कुछ वो दो और प्रायश्चित करो। ये भागवत भगवती चरण कहते हैं, भागवत जी कहती है। इस तरीके से हो जाएंगी। अगली रचनाएं हैं इलाचंद जोशी की, धन का अभिशाप, एकांक की चोर, आहुति, खंडर की आत्माएं। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि मतलब एक चोर था जिसे धन का अभिशाप था, मतलब वो धन नहीं चुरा सकता था। तो उसने क्या किया, एकांकी चोर बन गया, मतलब उसने एकांकी चुराई और उसने एक खंडर में जाकर उस एकांकी की आहुति दे दी। तो जो खंडर की आत्मा थी ना वो कांप उठी। इस तरीके से हम याद रखेंगे, धन का अभिशाप, एकांकी चोर, खंडर की आत्माएं और आहुति। ठीक है। अगली रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर की, धरती अब भी घूम रही है। मतलब धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, सबको पता है पृथ्वी, और ये किसके प्रभाव से, ये भगवान के प्रभाव से, भगवान विष्णु के प्रभाव से। ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगी। अगली रचना है गिरिराज किशोर की, फ्रॉग बाला घोड़ा। ठीक है। अगली है हस्तक्षेप, काशीनाथ सिंह की। तो काशीनाथ भगवान जो हैं उनके काम में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। इस तरीके से याद हो जाएगी। अगली रचना है प्रश्न चिन्ह, गंगा प्रसाद विमल जी की। और इसे याद करने की ट्रिक है कि गंगा का पानी विमल से हम याद रखेंगे निर्मल। ठीक है। गंगा का पानी कैसा है, निर्मल है, और इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से याद हो जाएगी, प्रश्न चिन्ह, गंगा प्रसाद विमल, विमल से निर्मल। ठीक है। अगली रचना है जिंदगी और जोक, डिप्टी कलेक्टर। ये अमरकांत की रचनाएं हैं। बादलों के घेरे में, कृष्णा श्रोवती की। वापसी, उषा प्रियमबदा की। रक्षाबंधन, ताई, विशंबरनाथ शर्मा की। ठीक है। और इसके बाद दो चार कहानियाँ और हैं। जैसे कि छोटे छोटे ताजमहल, अभिमन्यु की आत्मकथा, राजेंद्र यादव की। शिराजी, पत्थर की आँख, कमल जोशी की। भटके हुए लोग, व्यान जो लिखा नहीं जाता, कमलेश्वर की। निठल्ले की डायरी, ये मोस्ट आईएमपी रचना है, हरिशंकर परशाई की। और चीफ की दावत, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भीष्म शाहनी की रचनाएं हैं। तो इतनी रचनाएं, जो 27 रचनाएं आज हैं, और इससे पहले पार्ट वन में जैसे 10 रचनाएं थी जिनमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाओं को इंक्लूड किया था। तो इससे मतलब हिंदी साहित्य का कहानियों वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। और इससे ज़्यादा कहानियाँ आई होप कि एग्ज़ाम में ना आए, ये नहीं कह सकते कि इससे बाहर नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी इतना सफिशियंट है। और इन ट्रिक्स के माध्यम से आप इन शब्दों को कोरिलेट करके याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी। तो मैंने आपके लिए एक प्रयास किया, आई होप इससे आपको कुछ मदद मिले। थैंक यू।